Good evening, everyone, and thank you for joining us in this conversation with the artist behind Metamorphosis, Anindra Chaturvedi. Over the past 25 years, Anindra has built a singular visual language, where hybrid beings, wings, voids, and delicate fragments of the self all come together. His work is not just a visual journey, it's emotional, philosophical, and even spiritual. His work resists easy interpretation. Instead, it asks for attention, reflection, and feeling. So today's talk is for us to get closer to the process, to understand not only what these works are, but where they come from, and perhaps more importantly, how they make us feel. So for me, really, let's begin at the beginning. I know that you've spoken about the parts of Benares and how your inspiration for fragmentation even body came from there. But let's go a little before that, before your childhood. Start with how you were introduced to it. It's all thank you so much. Speaking as you would say, we follow the for my childhood. So my started थोड़ा सा ही कैनवस साउंड कि मेरे पास एज अ चाइल्ड क्या मेमोरीज हैं जो स्टिल आई एम शेयर और एक चीज और इसमें वो कि जिस टाइम में मेमोरीज में स्टोर कर रहा था लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्शियसली सेकंड मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या स्टोर कर I have references so many characters और क्या hero. So एक ऐसा शहर है जिस शहर में मैं मुझे जो अपनी मेमोरीज है वो 5 years था तब से मेमोरीज मुझे याद है. तो एक ऐसा शहर है जिसमें आप सुबह सुबह 4-5 o'clock के बाई डिफॉल्ट कोई आपका वर्ड नहीं कर रहा है. आपको सुबह लक्ष्मी माँ के विष्णु सहस्त्रनाम सुनाई देते हैं. और रिसेंटली अभी सिंगापुर या वहाँ पर स्कूल के बच्चे विदाउट कैरेक्टर अपने स्कूल जा सकते हैं. सो मेरे चाइल्डहुड में वो लग्जरी मेरे पास हम स्कूल जा रहे हैं विदाउट पेरेंट्स और उस टाइम पे हम ऐसी म्यूजिक बाइक फॉर सुन. इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत पता चला कि बनारस एक शहर है वहाँ पे जितने भी हिंदी लिटरेचर के फादर्स लेजेंडरी फादर्स Make your difference later on international. Second, music, classical music. Banaras की बनाना मार्स मिसला मार्स musician. इसके बाद वेदाली इस musician ऐसा तबला में शमाल. लेजेंडरी ये सारी लेजेंडरी है. वो वहाँ से हुए. उसका हिंदी में भी ऐसा मैं बात किया तो ब्रेक हम सब ही knows बनारस. जैसे कि शांति वो हिंदी लिटरेचर में उससे अच्छा रोमांटिक पोएट्री नहीं और द फिलोसफी एंड थर्ड थिंग इज भारतीय लाइफ ऑफ लिटरेचर वी आल्सो बनारस. और ये सबसे राइटर भी थे ये सोशल भी थे और एजुकेशन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उस पर भी वो अपने एकदम इंटरेस्टिंग. अब इन सबसे अगर भी बात करें तो फास्ट में जाते हैं तो बनारस जो शहर है वो कबीर का शहर, रैदास का शहर है, तुलसीदास का शहर. तुलसीदास जी पूरी भक्ति की बात कर रहा है. कबीरदास जी सेम टाइम पे उस भक्ति में पार्डन करा रहा है एक तरीके से और प्रमोशन कर रहा है उस पर भी असर है. और अगर और उसको हिस्ट्री से करें सो गुरु नानक देव वो सिखिज्म में सबसे बड़ी उसमें भी रहता और अभी में. सो इस तरीके का चैनल मुझे बचपन में एक कौन सा केवल कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी होती है तो एक एनवायरनमेंट होती है जो आपको कुछ एनर्जी देती है. मुझे लगता है ऐसा इतने डिफरेंट टाइप के हो अलग डिफरेंट आर्ट फॉर्म के हो जिस शहर में रहकर कुछ क्रिएट किए क्या एनर्जी नहीं होगी उस शहर की. अब अगर रिलीजन में हम जाए तो हम सब जानते हैं कि बनारस से रहता हूँ बट सिर्फ हिंदुज्म भी नहीं बौद्धिज्म की बात है. बुद्ध को भी अगर पहला जब भी उनको नॉलेज मिला उसके बाद जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डिसाइपल्स को जब पहला ज्ञान नहीं वो सामने इसलिए बनारस. जैनिज्म की बात करें तो जितने भी तीर्थंकर हुए उसमें से 4 बनारस.
सो ये सारी चीजें मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें अपब्रिंगिंग में मेरे आसपास थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अगर मॉडर्निटी की बात करूँ तो मेरे आसपास जो नेबर्स थे या अंकल थे, पेरेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, कोई मेजर आइडेंटिटी में प्रोफेसर है और ऑन अ वेरी ऑलमोस्ट डायरेक्ट टाइम, बट दे यूज्ड टू यूज साइन टू कम्युनिटी। तो दिस काइंड ऑफ कंट्राडिक्शंस वो कहीं ना कहीं मुझे अगेन आज मैं ये बात कर रहा हूँ, बट जिस टाइम ये पेपर रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे पता था नहीं कुछ है क्या। नाउ आई रियलाइज शायद मेरे पास कितने सारे पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का, एक्सप्रेस करने का, या अगेन जो दिखता है सिर्फ वही देखने के लिए उसके पीछे की क्या रियलिटी है, जो सररिज्म है। सो भले ही घाट से रहने की सारी बात फिर धीरे धीरे शायद इंट्रैक्शन ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं क्या होगा रास्ते हैं तो लड़का वे ऑफ लाइफ तो आज चलता है क्या होगा फिर सो घाट पे भी देखना तो एक तरफ कोई स्विंग कर रहा है जस्ट ऑफ फिजिक मेंटेन करने का, कोई दिलचस्पी अगेन वहां भी अगर हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनने की बात कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से जस्ट बिकॉज ऑफ लोग आते हैं और घाट पे ये लास्ट रिचुअल्स भी हुए। तो ये सारी कंट्राडिक्शन एक साथ यही टाइम में देखना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नहीं अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये था में जो फोर्सेस या मेंटल वॉरफेयर या एक सरलिज्म लैंग्वेज विजुअलाइजेशन में शायद ये उसका दिल है। आई एम नॉट क्लियर बट वी शायद this is just background. I think literature also expanded your horizons. Unfortunately, the third idea was when you were to Banaras influence. But I think that idea of the third eye introduces you to a child. Absolutely. That observation and Exactly. that's goodness already young. सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ ऐसे बहुत क्लोज एसोसिएशंस थे डिफरेंस ऑफ फ्रेंड्स सर्कल, माय बेस्ट फैमिली मेंबर्स, एक तो जैसे आई के बैकग्राउंड, दूसरी तरफ ऐसे जो रियली क्या हुआ वो योग ट्रेनर्स हैं, और ट्रेनर्स ही स्पिरिचुअली वो योग पे तो हमारे क्लोज कैसे की तरफ आईडी में रहेंगे स्पिरिचुअल, और दोनों लोगों में भी कंट्राडिक्शन, प्रिंसिपली कंट्राडिक्शन है, बट एक उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो एक्सेप्ट ईच अदर। मेरी शायद वो थर्ड आई वाली बात है, इसलिए शायद मुझे उसके बाद में वो हमेशा से तो शिंपी थर्ड आई विल फार है जिसको शायद याम से और एक It feels like a lot of your childhood actually was inspired. A lot of it is very directly related. Even though you later connected to philosophy or spirituality, it's all come from your observations as a child. So then, where does the idea of the fragmentation and the idea of the grotesque जो हम कहते हैं, जो distortion जो होती है in the body में, to me it feels like a Gregorian device of ages. We're using that as visual language in itself. Is that true? Yeah, it is true. That's again, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से contradictions in some exist करती हैं, and in a very rhythmic manner in that scene, वो शायद मुझे लगता है फिशन रिलेटेड होता है, that's not definitely there is a And then what about the voids and the negative spaces? The negative spaces in your work, when I was actively charged, the figures in the which part of the people that you using the near and everything. Is that instinctive? Yeah, actually, it's the influences. First, technically, as on when I was practicing artists. So, grammar of visual language, it's called negative space. Frankly speaking, I never considered negative space. And the second thing is, but like maybe consciously is so black meaning. It is a way of my approach. So in that sense, I call it negative space. So it's a best for me, like Frankie as negative space, or negative space, I mean, technically, or creative. But it is obviously I call it empty space. But this empty space को थोड़ा सा
was unnecessary that power, right? So, And again, we just have to like offering it contrast. absolutely. You can bring it. No, absolutely. Because when I found this anything I just बताता हूँ people around that ये शायद किसी other country के किसी other state की बात कर रहा हूँ, but I'm talking about it's a very small city. और सबकी origin is same origin. Jainism की origin, Hinduism की origin, Buddhism की Sikhism की origin. गुरु नानक बाहर में कबीर पैदा हुए, कबीर के भजन गुरु नानक सामने हैं. So एक इस तरीके बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो प्लान नहीं है. अगर कोई बनारस विजिट किया बनारस सिटी में तो कुछ भी प्लान भी नहीं है और मेरी सारी चीजें बिल्ड हुई है और अलग अलग टाइम फ्रेम में बिल्ड हुई है और सभी कुछ बहुत कंट्रास्ट समथिंग वो विजुअल. अगर आप सिटी में नहीं है तो आपको बनारस बहुत ज्यादातर फर्स्ट टाइम है आपको वो इरिटेट करेगी. मतलब what is this? मतलब ऐसे क्यों क्या ग्रेजुअली जब आप उससे कनेक्ट करना शुरू करेंगे यू फील ये जो कंट्राडिक्शन है दिस इज द स्ट्रेस कि वो सारी चीजें कंट्रास्ट में होते हुए एक दूसरे को ऑब्जर्विंग सो आई बस दैट इज इम्पोर्टेंट इन आर्ट. Now we move on a little bit to materiality. I don't know how safety about the materials of my friends. Absolutely. This is a fact. You have to build a human relationship Absolutely. with each material. Now, is it because of the relationships that you build that you can make something as textured like a flat piece of paper and create that much depth in it? You're a master of pencil and paper, you're a master of it. But you manage to do that with wood, with steel, with watercolor, with acrylic. So there's a tension between also what you put out there and what you hold back with. You can talk a little bit about the idea of materiality. सबसे पहले तो शायद ये होगा कि why paper and pencil. अगेन इस फील्ड में कॉन्शियसली आंसर नहीं है बट अगेन पर्टिकुलर वाला डिफरेंस है वो बैठा है क्यों why I deal with paper first and for such a long period. और only paper and pencil. So शायद अगेन उसकी मेरे मेमोरी है कि फर्स्ट में इंटरेक्शन था चाहे वो पेपर के साथ सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ उसके नीचे choice बस I think in some ways because of my father is a writer. So मुझे just watching this memories याद कि उनके वो के publications के लिए सैम्पल पेपर्स आ रहे. So वो पेपर्स मतलब क्या होना टेक्निकल और पेपर सिंटेक्शियस क्या होंगे रिजल्ट्स क्या हैं. So वो पेपर्स के सैम्पल्स आ रहे वो फाइंड करने टाइप्स अगेन मुझे नहीं पता ये पेपर क्या है पेपर की डिटेल क्या है बट जस्ट लाइक 4-5 years old child. So न्यू चीज एक्साइट कर so पेपर मुझे एक्साइट एंड देन फिर कभी बुक होगा सो है कभी रीडिंग दिस मैं सामने जा रहा वो जो फिगरीज है या जो एलिमेंट्स हैं वो इंक मैं आई टॉकिंग अबाउट बिफोर ऑफसेट द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग मेथड. सो उस टाइम में जो इंकिंग प्रोसेस है पेपर के साथ प्रिंट होने के बाद इनिशियली हल्का सा टेक्सचर आता है ऑयली टेक्सचर आता है 5-10 मिनट्स उसको ओपन छोड़ा जाता है अभी वो ट्राई होता है उसका कलर का टोन आता है सब डिफरेंस मेरे शाइन पेपर के साथ मेरा एक वो रिलेशन रहा बट आई जो डिफरेंट मटेरियल की बात हुई उसका बहुत बड़ा रीजन मुझे वो जो लास्ट कन्वर्सेशन दैट इज वेरी ट्रू क्योंकि पेपर के साथ इतना लंबा एसोसिएशन होने के बाद आई रियलाइज वन डे कि मेरे और पेपर के बीच में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है और अगेन आई एम सेइंग इट्स वेरी कॉमन कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं इन द सेंस आई कैन read paper in any way and very comfortable. So उसका रीजन क्या होगा तो मुझे लगा this is because of the meditation towards each other. मीन्स पेपर ने भी मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने भी पेपर को एक्सेप्ट किया. दूसरा मैंने पेपर के फोर्स नहीं किया. सेम जो सेंसिबिलिटीज है वो जब मैं ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2017-18 तक आई लीव विद पेपर ऑल द वे. Sometimes in different colors, but always paper and pens. Then जब मैं other mediums की तरफ explore करना start किया, so वो जो experience था, which helps, genuinely helps. और again, I'm very conscious of my songs always. So वो मुझे paper के साथ साथ मेरे art या elements के साथ साथ मुझे मिले. If I want to create something, so first of all, I have to surrender.
मोस्टली हम आर्टिस्टों के साथ क्या होती है, हम चाहते हैं कि मटेरियल हमारी क्वालिटी वर्क करेगी, बट मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट माय ओपिनियन कि दिस इज अ बैड और रॉन्ग बैड. फर्स्ट वी नीड टू गिव स्पेस टू दैट फिल्म, और एक बार उसको स्पेस देते हैं और मीडियम के साथ फेमिलियर हो जाए, मीडियम सिर्फ आपके साथ खड़ा हो जाए, और फिर जो भी आप करना चाहते हो मीडियम आपको कंफर्टेबली, इसलिए आप देखेंगे कि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज किया है. किसी भी मीडियम में मैंने फोर्स, उसके जो आउटकम्स हैं वो बहुत फोर्सफुल नहीं करेंगे, वो बहुत एफर्टलेस नहीं करेंगे. सो इसका क्रेडिट मैं अपने नहीं दे रहा हूँ, उससे क्रेडिट दे रहा हूँ कि वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप, कि जैसा कोई भी लंबा रिलेशनशिप ब्लैक कि मेरे पास लाइफ में एटलीस्ट 4-5 ऐसे रिलेशंस हैं जो मैं 30-35 साल से ओन कर, तो उस रिलेशनशिप में ये सीखा कि just because of the acceptance कि हम रिलेशन में एक दूसरे पे ट्रस्ट है, एक्सेप्टेंस है, so we can do anything. तो वो चीज शायद मेरे साथ, और अगेन पीपल में जैसा लगता है कि I have almost 6-7 type of other materials which I would definitely use. It's also interesting. I think you had said yesterday or day before that a lot of your fragmented works in your compositions, जो अलग-अलग frame होते हैं. Whereas in back then, it was because there was a lack of access to styles. Exactly. But slowly, still, once you did have access to larger styles of being still continue to use that fragmented form. So people also need something back to you. Absolutely, always. So in that sense, I always need credit to materials and the process. क्यों, क्योंकि आप मेरे लिए शुरू क्वालिटी इससे मैं ये क्रेडिट नहीं ले सकता कि कोई बहुत बहुत अच्छा है और अच्छा है. It is not like that. It is all about the relationship and understanding between material and the creator. So in that sense, if people steal it or family lost it, मैं must say इनका equally contribution. क्योंकि again earlier मैं work को plan करके था, planning sense की visualization doing what part format process अभी नहीं है. अभी मैं मेरे को पूरा स्पेस देगा और पूरी तरीके से अवेयर, जहाँ पे लगता है कि मेरे मुझे डायरेक्शन ले रहा है, तो ये इस एग्जीक्यूशन में बहुत सारे वर्क है जहाँ पे मैं फिलोसफी के प्रैक्टिकल प्रोसेस ये मानूंगा कि मुझे बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो पर्टिकुलर उस वर्क और स्पेस ऑफ मीडियम ने मुझे डायरेक्शन दिया है. नाउ वी नीड टू स्टॉप एंड नाउ वी कैन शिफ्ट राइट और लेफ्ट और इन. But you start with something. So what is the extent when you start with and then give way to the meaning, right? Start with this earlier का वैसे ही लगे कोई क्या करना है वो फॉर्म है, वो स्पेस डिजाइन स्टार्टिंग पॉइंट तो ऐसा ही. पर पहले क्या था कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इस एवरीथिंग इज प्लान करेंगे. मैंने विजुअलाइजेशन कर दिया एंड यू वर कंप्लीट. सो इन दैट सेंस मैंने अगर कोई वर्ड विजुअलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वर्ड लग गया, अगर मैंने ये अर्लियर मैंने पूरा वर्ड विजुअली विजुअलाइज कर देता था कि हैंड होने के बाद करके ऐसा करेंगे, तो आफ्टर दैट आई जस्ट डूइंग प्रोसेस. फिर उसमें मैं एज सच बेसिकली मैं तो कंट्रोल हो रहा था उस प्रोसेस, व्हिच इज डेफिनेटली आई नो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इज देयर टू डू दैट. सेकेंडली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, विजुअलाइज वैसे ही किया बट अगेन मैं बहुत एंड रिजल्ट विजुअलाइज कर रहा हूँ. बस एक बेसिक फंडामेंटल थिंग्स आई जस्ट विजुअलाइज थिंग्स, देन उसके बाद विजुअल स्टार्ट किया. सो उसके बाद मैं कैसे विजुअलाइजेशन और एंड रिजल्ट में मेरी पॉसिबिलिटी है बहुत डिफरेंट. सो वो मेरे पास कह सकता हूँ शायद कि वो रेजिनेट इजीली कर रही है फॉर मटेरियल तो काफी कम है. ये मैं मटेरियल स्पेस को पूरा स्पेस लेकर गाइड नहीं है, और उसका ही सर्विस करेगी ये डेफिनेशन है जो डिफरेंट स्केल डिफरेंट मीडियम ऑल टुगेदर और एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इसका ग्रेविटी सिर्फ वही जाता है, which is just understanding the chaos. That's it. When speaking about scale, you've done very small works up to monumental works that are also in this exhibition. Once the comic street is the 14 by 12 works, 6 by 7 each. So how does scale speak to you in the sense of what would that give us possibility to the work
what are you trying to see when you're using a larger size compared to a smaller size? Or using a smaller size in an installation like this of 30. Really bad. Frankly speaking, I mean, yeah, it's going off good show here. And I don't want show offs. But sometimes कुछ work की importance होती है. So the scale में देखते हैं तो we can connect very easily. And second is sometimes कुछ works की requirement होती है. We can connect very easily in the exercise. So in that sense, मैं कह सकता हूँ कि again, शायरी work की guidance. Work itself कहता है कि I want this scale. So वो again मैं respect दे रहा हूँ. For उस composition itself उस composition. आज मैं ये humble ही है. ये philosophy का नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ. सब मैं ये philosophy. It is my inner conversation with me and composition. कि what मुझे guide करते हैं. I want this kind of. Otherwise like आप practical भी बात करते हैं. Do sense. So शायद अगर मैं गान कर रहा हूँ as an artist, so हम लोग इस स्किल का वर्क नहीं कर सकते. क्योंकि हमें फर्स्ट क्लियर होता है कि जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग जैसा वो प्रोड्यूस मैंने स्टूडियो किया एक साथ इंस्टॉल मैंने स्टूडियो किया सो फर्स्ट मैं पहले किया सो इट मींस मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि इस साइज में या इस स्केल में होते पर्टिकुलर वो कैनवस है या कॉम्पोजिशन है आई वांट टू डू दिस थिंग एंड आई सेड दैट इट स्केल्स without any So now let's talk about the wings. The wings that you use in many, many forms. They've evolved from insect wings to butterflies, airplanes, outwards mobility in front of it. For me, it feels like a metaphor for freedom and transformation and ambition, but also sometimes survival in a certain sense. So, what do wings mean in your visual language, and when did the idea of flying birth in your practice? What was the first work that you remember that you used the idea of a hybrid bee with a wing? Wings तो मैंने पहले भी यूज किया था. I think 6 or 7 wings, one smaller size. और wing I'm very familiar with why anymore. But prominently I used wing around from 2012 to 2014. That phase again some episode in my personal life and as well strike has experiences here. Now there now. And sometimes you want something kind of freedom over it. Yeah. Was I is a free one, but scientists see free freedom is a little bit like and course yeah, I think maybe being second to same time I always like me feel sense feelings live here and it was behind you for me. So then मेरा homework was philosophy and all about being an use. First time I really used politicians and then before that I really used official influence in my conversations. So maybe say examples like the individual was saying the machine stand if it was triggered. Again, I mean, given space and loyal space for me to realize sometimes you don't force yourself to be or think anything. Whatever you are getting, just accept it and make a friendship and then just deal with that. I don't know. Can again make space और भी समझा as an artist कि कोई भी work आप देखें जरूरी नहीं कि जो artist सोच रहा है या के experience या emotion से create हुआ है just go with that emotion or that kind of experience which artist had. Better is sometimes those work is आप भी communicate directly with it. You have some difference with that elements, so just create your own story or own emotion. So it is open for. I think that's very interesting because even the last few days when signing a guide on the CA exhibition, everybody's thinking of something completely different. They start with different and the ones. So in fact, before asking for the textual explanation, it's better to just allow yourself to feel first. Absolutely. And I think what you are an expert at is visually, I think it might admittedly, visually expressing the unsaid, the verbally unexpressed. But something on that one can only one is very, very receptive big on. And that only comes through
when somebody's standing in front of you, they see something completely different than what is needed. Absolutely. So, is that why we also remove some of the sensory elements from your hair? Is that okay? The monks, let's say focus on videos. What are you trying to provoke something? Again, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए गाना करता हूँ frankly speaking. ये भी मेरा भी काम नहीं है, ये forcefully मैं करूँगा. शायद I have my own preferences. Maybe क्या बोलूँ मैं literally मैं गाँव से हूँ, मुझे शायद easy था कि मैं ये सारी emotions मुझे नहीं शायद मैं गाऊँ. ये environment में भी part है. So आप एक मेरे references में चीज़ देखा होगा कि बनारस सारी चीज़ें हैं, but visually बनारस से as an artist, visually बनारस में बहुत सारे काम नहीं हुआ है. ज़्यादातर बाहर के लोग बनारस में हैं काम. So अगर मुझे लगा शायद क्योंकि मैं by nature I was very introvert. Maybe शायद आज नहीं शायद, but earlier I was very introvert. So शायद मुझे difficulty in words से something. So but again मेरे references थे उसको नहीं था. So मेरे लिए शायद visual language काम करना ease लगा. So वो मेरे लिए ease था. नहीं होगा कि मैं डायरेक्टेड था या मेरे बस easy जॉब था. उसको मैं visually उस एक्सप्रेशन को नहीं कर सकता. और अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करूं जिस तरीके से सेम प्रॉब्लम बेस्ड जिन मुझे नहीं पता मैंने ऐसा फीलिंग मिला नहीं मे बी शायद वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीजें अगेन बार बार कह रहा हूँ मैं एक्सप्रेस वर्ड्स के थ्रू बात कर सकता हूँ बट मेरी बॉडी लैंग्वेज और आई एम वेरी कीन अबाउट सम वेरी कीन अबाउट सम और अगर ऑब्जर्व भी करता हूँ तो लोगों को नहीं पता और एट द टाइम मुझे भी मिलता मैं ऑब्जर्व करता हूँ सो जैसे स्किन की भी बात है मैं प्रोसेस भी जब रहता हूँ तो मैं कभी प्लानिंग फेस ऐसा फिंगर्स ऐसे आई नेवर डन बेसिक ड्राइंग स्ट्रक्चर हो गया बट आफ्टर दैट एट टाइम जिस टाइम पे मेरी पेंसिल चल रही थी आफ्टर स्टूडियो जब जिस टाइम पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ उस टाइम उस पर्टिकुलर दैट टाइम में जो प्लान होता है वो स्विंग सो Maybe I also need to understand the cameras. Frankly speaking, I don't have extension skills just for me so on. More of a stream of your subconscious that's projected in the canvas. Till now, I haven't seen these. So when it comes to Indian philosophy, that is also very deep rooted in your practice. You also then, that has also the literature background that you had. Definitely. Your rebirth, moksha. Resilience. Definitely. तभी मैंने बोला ना कि अब क्यों आज मैं थोड़ा सा इंटरव्यू दिया मैं पहली बार चली इंटरव्यू दिया क्योंकि शायद सब प्रोसेस माइंड में जिस टाइम के बच्चे को सब यू नो होता है डिफरेंट चीजें होती हैं उस टाइम पे मेरे सराउंडिंग्स की ये चीज और अगर मैंने रिसीव नहीं किया इस टाइम में मैं बात करूँ उसमें पता भी नहीं था कि ये सारी चीजें हैं ये मुझे जब मैं शायद 18 20 25 का हुआ जब हो गया कॉलेज से फ्रेंड्स होते हैं व्यूअर्स होते हैं तो उनसे इंटरेक्शन करते हैं उनकी चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगा डिफरेंट था और अगेन इन अ वेरी 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 डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग एंड आई रियलाइज्ड कि शायद ये मुझे क्लियर इवन मेनली anthropomorphic figures me I should be to Lucknow after my upbringing in Banaras for learning arts college so first 2 years मेरे बहुत ही isolated years क्योंकि I was very homesick by the back to Saturday that was my first time really the first 2 years was very isolated और even break after so maybe मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लैंग्वेज मिली वो अपब्रिंगिंग जो बना थी ना उसके बाद जो आइसोलेशन था वो शायद मेरी वो नीड थी आई नीड गिव दैट loneliness through my doing something. So वहाँ पे शायद जिस टाइम पे मैं सिर्फ आर्ट स्टूडेंट I was not an artist सिर्फ आर्ट स्टूडेंट था but मुझे शायद वहाँ से एक लैंग्वेज वो फिर मुझे डायमेंशनल coexistence I believe lost as a maybe as a zombie but I observed that maybe Then that means it's experiential. maybe Definitely. Side of philosophy, how you feeling with hand and also the beginning of the negative space coming and empty space coming in your work. yes So if you lecture only and so again शायद वो उस साल का ट्रेनिंग था मुझे उस टाइम पे जब मैं ट्रेनिंग की जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मुझे पता नहीं था एक्सपीरियंस नहीं
पर जब 2 years ना मुझे बिल्कुल क्योंकि आप फैमिली बैकग्राउंड से आए हो आपसे दिल्ली में बैठे फिर आपके न्यू सिटी और कॉलेज और आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं मिलते सेकेंड ईयर और आपकी तो शायद उस टाइम पे आपको वो एम्प्टीनेस और फुलफिलमेंट सब कुछ आपका एक साथ उसमें करने को सो इन दैट सेंस इसीलिए शायद मैंने उस टाइम पे क्लियर एप्रोच लाइक जो मैं डीप कर रहा हूँ सिर्फ उतना परफॉर्मेंस के अलावा मुझे तो unnecessary लगता है I just remove them so maybe sure 2 years of isolated kind of but again it is not a bigger thing I mean I still मैं सोचता ही रहता हूँ अगर मुझे टाइम मशीन का वापस I want back 4 5 suddenly was The years that I've known. absolutely my golden period was 16 months that was the best I love it still more to go back We are not practice or everything मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ओ यानी बनारस में एक्सपीरियंस नहीं पर मुझे पता नहीं था एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्सपीरियंस नहीं है फिर एक्सपीरियंस का कनेक्शन सेल्फ के साथ और फिर सेल्फ के साथ उसका आउटर एक्सप्रेशन पार्ट के साथ वो जो सारा कॉम्बिनेशन बना है वो मतलब मैं जिंदगी में क्या हूँ मैं फिलोसफी भी बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा इट इज नॉट एज एन आर्टिस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं क्या हूँ मैं क्यों हूँ और मैं किस लिए इस तरीके का जो वो मेरा एक्सपीरियंस और एक तेरा ही अफोर्ड करने के लिए वो काफी मेरी फीलिंग्स मुझे लग रही थी आई एम नॉट this and I'm little bit maybe I do something like this so वो क्लियर करने वो बहुत फास्ट है वो सेल्फ डाउट आज तक मुझे वही मेरे रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ मैं स्पीड आई whenever if science develop भी होता है dimension I always want to go and always 99 that was my best world Mona Lisa was also because that. where's the one of the right here Which is, I mean, I do want to go on some selected artworks I wanted to discuss. The Mona Lisa I wanted to start with, and then Smart Sending, which I feel also mentioned are the three, not just turning points, but you can remember so. the movement and Yes, yes. Can we talk a little bit about what was about those artworks that you remember it so clearly? And how like the turning points is around this. जो why है तो वही why का exploration so why is going to finding and why maybe I'm sometimes you know trying to find ऐसा क्यों होगा but still I don't have definite answer why but artistically मैं कह सकता हूँ कि वो 5 girls and one inside a switchboard or something and one butterfly instead 3 4 5 hours ऐसे जो ड्यूरेशन है प्रोसेस का मैं स्टिल उस प्रेजेंट मोमेंट में जब भी उस वर्क को सोचता हूँ मैं उस मोमेंट में एक एक स्टेप मुझे अच्छे से याद किया सब बट कुछ वर्क आप हमेशा रह जाते हैं सो उनके साथ तो बेबी शायद मोनालिसा के साथ ये हो सकता है एज आर्ट स्टूडेंट मोनालिसा के बारे में हम बहुत सारी हिस्टोरिकल हमारे लेक्चर्स में क्लासेस में सो एवरीबॉडी सेइंग समथिंग न्यू फिर हम लोग के लिए उस टाइम में बस वी आर डूइंग होल फाइन फील्स सो बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस थे सो मुझे इसमें वही शायद वो बनारस की थर्ड आई की बॉडी दिखाई गई हुई मोनालिसा वन ऐसा कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल that was aesthetic views but मैंने जरा समझ है तो सब एक ही पार्ट ऑफ सीन सो रियलिटी तो वही है सो उस तरीके का जो बना फिर वो बनारस का पूरा डेफिनेशन ब्यूटी तो आपकी इनर बुद्धि है सो अगर ऐसी हमारी तो बिल्कुल भी हो सुंदर ही सो मैं शायद उस तरीके के इमोशन के साथ उस वर्क को लीन किया और अदर वर्क्स में के समय इसी तरीके के इमोशंस हैं इस टाइम पे लगा बट अगेन क्यों है I just think why Well, I'd say the one thing with Lord Vishnu order, resolution, balance of creation and destruction. Finding it's kind of whole for it, not for your works. Yeah. Balance and trying to bring it. हाँ definitely it is already clear होगा कि I'm not
against about any provision. I'm not against about any modern thought. So I'm just keen observer, and I find a balance in me. So shall any way of bringing you after balance. For the sake of any development, I don't want the person in my life to make up the past to be asset have to school. Destroy them. Or again my shares in long destroy is again not to destroy. Because you will fall in jail. So ये जो एक metaphor है सर्विस it's for shall try for So the title of this exhibition, Metamorphosis, is very particularly by the influence and identified as the harm. But for you, what is the idea of transformation you do? After 25 years of being a representing artist, even more. How is your sense of self and your work right now? I think because it's a metaphor of divine. It is a my version of It is metaphor. here. Yeah, it is my kind of experience. So I think it is very process. क्योंकि तुम डेकेड्स की बात करो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा जनरली मुझे नहीं पता मैं इंट्रोड्यूस करूँ बट इतना डेफिनेटली सो आई हैव आल्सो आई एम क्यूरियस मैं क्या करूँगा इट्स अगेन आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एवरीथिंग समटाइम आप अगर बहुत नया टेलीविजन में शुरू करते हैं सो इंटरेस्ट सो मैं चाहूँगा वो इंटरेस्ट So just want to run it and make it only 25 years, 50 years, next 1 So without landing, I will fall. So जितना भी है बातें ना new transformation with the different model. But I'm sure I have a lot of friends in the workplace, meeting all of each other like किस एक डायलॉग एक मोमेंट से सामने आने का सामने वो बस ये ड्रीम Started planning with that moving man. And did you? I wrote on it really and take up to work in the मुझे एक चीज और बहुत हमने रियलाइजेशन और फिर विद दैट इज दैट्स नॉट दिस ऑफ इन अ लाइफ के रिलेशनशिप कि does this mean Gradually. हाँ नहीं अटैचमेंट भी कैसे possess attachment डेफिनेटली चीज है कि अटैच होना भी आना चाहिए बट उन दोनों के बीच में एक possessiveness भी हो सो इसलिए कुछ वर्ड्स में आप देने के लिए मैं ऑलमोस्ट 20 साल तक फिंगर यूज किया और सडनली एकदम से सडनली एक दिन मैंने वो फिगर छोड़ करके एकदम एक न्यू फॉर्म में हुआ सो वो मुझे शायद स्ट्रेंथ है कि वो सेंस ऑफ अटैचमेंट और अगेन possessiveness life gave me an attention. We have something and we can create something. जो मैं करने वाला हमें से possessiveness होगी मैं figures क्योंकि वो असला है या मुझे भी अच्छा लगता है तो मैं कुछ भी करूँ तो इसी को ही मैं पाऊंगी मैं उसमें और एक बार सो ये मुझे सरेंडर मीडियम के साथ वो सरेंडर मैंने अपने आप प्रैक्टिस की समटाइम आई प्रैक्टिस सरेंडर को बोले कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो आई एम फीलिंग शायद मेरी मैं एफर्टलेसली है तो मेरे एब्स्ट्रैक्शन ना हुआ लास्ट ऐसी कोई भी अटैचमेंट नहीं मेरा ये रिलेशन ये वर्क और फेस हो जाता है तो इवन आई मैं चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि लाइफ एक ऐसी जितना मैक्सिमम आप एक्सप्लोर कर सकते मैक्सिमम आई जेन्युइनली वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज दिस इज माय I think that's where people connect so much because there's a true bench. Because you are very true to yourself when you are working. या मतलब एज एन आर्टिस्ट मैं सोचूं लाइक से सच में मेरे को तुम्हारी ये कि मेरे वर्क को अभी भी कोई देख मतलब मैं तो शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ तो भी आर्टिस्ट ने आई जस्ट वांट टू देन जिस एनर्जी के साथ मैंने किसी मटेरियल या फॉर्म में एलिमेंट्स को लीक किया है मैं सिर्फ वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर और अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो रही है इसमें मेरे लिए मेरा वर्क किसी को कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है एब्सोल्युटली कोई प्रेज कर सकता है उसके लिए बट इन नो रिस्ट्रिक्शन में इट इज ऑर्डर्ड
कनेक्शन होना चाहिए, और अगर वो कनेक्शन हो रहा है सो सो मेरे हमेशा से रहा है, इसलिए आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्गन्स, स्टेज माय आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेरी क्यूरियस अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस में आज भी, अब एक वर्क के बारे में बात करते हैं, शायद बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, बट अपने वर्क के प्रोसेस की बात करते हैं, शायद मुझे कई साल, और अभी भी मेरे लिए अगेन with a lot of risk, like free shares, they can really something. Sorry to say, अगर उससे कोई पिक करने के लिए कि एग्जीबिशन देख के एज एन आर्टिस्ट जितना होना तो समझ में आया नहीं, यस तुमने वर्क को एग्जीक्यूट करना है, तुम्हारा फर्स्ट बिग एग्जीबिशन फैंटास्टिक एग्जीबिशन का मूवमेंट है, उसका एक रीजन भी है, एग्जीक्यूशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा एलिमेंट है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। I was just about to ask. किसी से शेयर नहीं कर सकते, और उसमें आप एक प्रिविलेज फील होगी, इवन जो आपके फैमिली मेंबर्स जो 24/7 आपके साथ हैं इस प्रोसेस में, वो भी इन्वॉल्व है, और अगर एज ए क्रिएटर जो आप उसके साथ फील कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ऑल अप एंड डाउन्स क्रिएटिव प्रोसेस व्हिच no one can understand, और इवन उस डेप्थ के साथ आप किसी को शेयर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस थिंग कॉल्ड दी exhibition or display evidence very much I enjoy, but first I will speak the long and this is somewhere always east I always speak the language क्योंकि जितने भी वर्क मैंने किए हैं इन सारे वर्क के प्रोसेस में मैं महीनों साल वर्क कर सकता, बस सब्जेक्ट शायद मैं थोड़ी लाइट और शाम को ठीक है, नो वी नो दिस डे ऑन फिर डे also is very close. So is it okay if I ask you to share a little bit of process, maybe about the work and see you next today? Again, brother, इस वर्क के संग भी क्या है, जैसे मैं बहुत क्रिटिश जैसी बात नहीं कहूँगा, बहुत क्रिटिश आज से अलग नहीं, ये पेपर पूरा जो आता है ये दो है, सो मेरे लिए वो पेपर इस साइड पर करना भी बहुत इंजॉय हो जाता है, और कर होने के बाद जो रोल्स में पूरे स्टूडियो में एक साल बिजनेस करती हुई समटाइम गेट अ वेरी मूड फीलिंग जेन्युइनली है, कभी हमारे लिए कोशिश करती है जो भी चीज आप कर रहे हैं समटाइम आप जो कर रहे हो फुल टाइम दे दो, मतलब दैट्स स्मॉल लीव बहुत सैटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद हमसे ड्राइंग का प्रोसेस है, ड्राइंग करने का भी अभी वो बहुत ही एक्सपीरियंस कि वहां पे आप और फील करो इनमें कोई नहीं पेंसिल पेपर के साथ सेम थिंग उसके साथ आप क्रिएट कर रहे हो और उसको किस लेवल में ले रहा है, उस लेवल में ले जाने के लिए आपके विषय डालो, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लगेगा बट नहीं होगा प्रैक्टिकली इस तरीके से कॉन्वर्सेशंस नहीं या आगे और आगे स्पीच के साथ यू कांट यूज जेन्युइन। सो उस तरीके से आप पेपर कट करना, ड्रॉ करना, रेंडरिंग करना, समटाइम करने के बाद छोड़ देंगे सेंस को देगा, समटाइम ये भी होता है सपोज आप जस्ट करते हो फिर देखते नहीं, you don't want to see again. Exactly. Or sometimes after finish you just want to see for a day of what are views. ये भी नहीं पता, तो ये जो अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं it is absolutely priceless. ये एग्जीबिशन में काम दे कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग है as it is, जो मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट बिजनेस में सही थी इनिशियल आ गया कुछ और होता है फिर मीडियम में होता है टेक्सचर के साथ नहीं, अगर इस कल्चर के साथ में बात करें फ्रैंकली स्पीकिंग पूरा कल्चर में क्या है और मुझे नहीं पता कलर के साथ पता है सिर्फ मेरे पास 4-5 टाइप ऑफ आइडियाज बट आई एम नॉट एबल टू पिक क्या करना, और पूरा ये वर्क कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट फॉर मी ऐसे ही रखा और जो 4-5 आइडियाज का हमने सुनी सडनली कल्चरली बोला और इसमें बहुत सिंपल ऑयल
सिंपल, क्योंकि हम नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल ठीक है। सो इस तरीके के जो एक हफ्ता सम एक वर्ड में गया एज ए क्रिएटिव पर्सन वो वन स्पेंड करना क्रिएटिवली बहुत इंजॉयबल चीजें कि आपको भी नहीं पता कि क्या करना है इसके साथ, बढ़िया बताएगा वो बैठे। सो वो डिस्कवरी जो है वो एक पार्ट प्रोसेस। अब मुझे नहीं पता लगता है कि मैं कंटिन्यूसली वर्क करता जो सो ये जो समथिंग आप फॉर वीक और टीम कैंडिडेट का वेट करते हैं, वो वेट आपको बहुत सुकून है। They're not sorry. एग्जैक्ट 9 इयर्स जो ज़्यादा फर्क है उसके 2014 में मैंने वो प्रोड्यूस किया और काफी हो गया सीनियर मंथ्स। और जो मेरा आइडिया था वो हुआ भी ऐसे बिल्कुल जो चाहता है बिल्कुल वैसे ही मजा हुआ भी लगा। बाकी ऐसा के साथ के बाद क्रिटिकल आई भी उसे वो दादा का वहाँ सेटिस्फाइड वो जो वाव विजुअलाइज किया था वो वाव फिजिकली किया। सो उसके लिए क्या करना है, क्या करने में वीक डेकोरेशन एक दफा ब्लसिंग मुझे भी 9 years तक तो मेरे स्टूडियो में ऐसे पढ़ा मुझे actually almost everything. Like if I do it is a part of my space. Or again as a viewer SCTP use my place here right now. But this is just a part of the very random part of the space. Suddenly into life so much मन किया जैसी बन गया ऑलरेडी। और आफ्टर 9 years but as for my own realization. So ये जो 9 years का प्रोसेस है टेक्निकली 9 years ऐसे नहीं तो स्टार्ट में इन्वॉल्व था, बट कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, कुछ भी आप अलग वर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बैक ऑफ माइंड यही वो वर्क आपके साथ जी रहा है, आपके साथ अनकॉन्शियसली ट्रैवल कर रहे हैं। और जब ट्रैवल कर रहा होता है तभी आपको सारे वो विदिन भी सक्सेसफुल 9 years balls from it, finally working that relief. ये प्रोसेस है मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सिर्फ मेरे और उस आर्ट पीस की नीच कर रही है, और ये मेरे साथ हमेशा है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद शो में और इस प्रोसेस वेरी यूजफुल। When the artwork is finished, do you students? No, never. So that's it. With the action. Process. हाँ वो मैं कैसे अभी मेरे साथ ये है कि I know when मैं see any like observation or wait, but this extension about me. So maybe that might come once work is complete, so I detach, create it. But again, for detachment, मुझे you start with some. So I attach it from the and once that work is complete, then again I detach. So like this, more. Leads me to my last question then. Which part of the creative process do you find one? It's a simple question. Most enjoyable and then one most challenging. What? Both ones. मेरे लिए आज humbly can or with the God grace सभी मीडियम को बहुत अच्छा मैं किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं हूँ कि ये ज्यादा इन्वॉल्व है या ये ज्यादा अच्छा नहीं। मुझे ये लगता है कि चैलेंज आर्टिस्ट मटेरियल है। सो इसलिए वो जो आर्टिस्टिक आपकी अथॉरिटी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अथॉरिटी वो जितना मैं टोन आउट करें। सो वो चीज मुझे लगता है भगवान की शायद वो चीज मैं बहुत टाइमिंग समझ सो पॉइंट से मुझे नॉर्मली ऐसा बहुत है। और अगर रेसिस्टेंसी है दिस इज वेरी टफ नहीं है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा सब नहीं लगा तब तक लगा जब तक मैं उसको जान ही ना वंस आई अंडरस्टैंड मुझे इट इज एज सिंपल एज और बिगनर्स को बहुत सिंपल लगता है, बट आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट
from start to end. First of all, it's a maintenance. I've seen people swinging and using tracks and racing. Exactly. So अगर वर्ष 20 years के बाद भी आप doing work है, so it is not that easy to make cameras or sell it or anything else. फिर उसमें आप रिड्यूस करते हैं बोर्ड है उसके लिए आप उसको हैंग कर दो. So again, it's difficult. कैसे some tough problems. But हाँ अगर इंटरेस्टिंग बात है तो पेपर ऑलवेज देयर फर्स्ट है वो राइट. फिर जब जब किसी अदर अगर 4-5 फ्रेंड्स होते हैं तो कोई होता है सबसे क्लोज होता है. सो उस तरीके से क्रिएटिव में जब मैं किसी मीडियम को कहीं लगता है फर्स्ट सो अगर मुझे किसी से गाइडेंस नहीं है सो आई कैन डाउट पीपल एंड पीपल कैन मुझे हमेशा कंस्ट्रक्टिव in that sense, people is very good. Very good. That's also the most enjoyable part. Absolutely. Yeah, I think this was like a very good first interaction in life in the first interaction. Being shall that's why I think this first thing. Says your boss. Absolutely. Thank you so much. It's been a privilege for me personally to spend some time with you on your work. And I think this exhibition is truly a gift to the public from film industry and we're just honored speaking at Hamilton. So I really appreciate all of you being here. The exhibition is open till Thursday, 8th of May. Thank you.